हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपन देखेंगे सी लैंग्वेज के अंदर जो आपकी जो सिलेबस है, सी लैंग्वेज जो आपका टॉपिक है, उसमें आप देखेंगे कि डाटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। यानी इसमें अपने पढ़ेंगे कि डाटा टाइप कन्वर्जन क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी और उसके टाइप्स कितने होंगे, उसकी क्या नाम है प्रक्रिया कैसी होगी कन्वर्जन करने की। तो आज अपने ये देखने वाले इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने कि डाटा टाइप कन्वर्जन कहते हैं किससे हैं, इसकी डेफिनेशन क्या देंगे। देखिए होता क्या है कि जब आप प्रोग्राम रन करते हो तो प्रोग्राम रन करते समय क्या होता है कि आपके डाटा टाइप में परिवर्तन हो जाता है। आपके डाटा टाइप में क्या होता है कि परिवर्तन हो जाता है। उस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, डाटा टाइप कन्वर्जन। आप ये परिवर्तन दो प्रकार से कर सकते हो। देखिए होता क्या है कि अपने डाटा टाइप कन्वर्जन पढ़ेंगे उससे पहले क्या है कि अपने एक चीज और देखते हैं। अपने देखते हैं कि मेमोरी आप जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया इंट ए, तो इसको बोला जाता है जब आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया और मैंने मान लीजिए लिख दिया 10 लिख दिया, तो उसमें क्या हो गया, जैसे ही प्रोग्राम में आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो ये क्या हो गया, इसके लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। क्या हो गई, मेमोरी एलोकेट हो गई। तो आपकी मेमोरी एलोकेट कर सकता है। ये अभी किस प्रकार का है, इंटीजर प्रकार का है। लेकिन मैं इंटीजर कैसी वैल्यू लेता है आपका, ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू लेगा जिसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं होगा। तो आपने ये 10 मैंने इसमें डाल दिया 10, तो 10 क्या आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है, लेकिन इसमें डेसिमल का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसमें 3 का भाग दूं और क्या हो, तब मैं इसका आंसर देखूं। तब आप इस 10 में 3 का भाग दोगे तो क्या होगा आपका कि आपका जो आंसर आएगा वो पॉइंटर में आएगा। लेकिन आपने डिक्लेयर कैसा कर रखा है, इंटीजर प्रकार का। तो इंटीजर तो क्या करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू लेगा, लेकिन किस प्रकार की लेगा, विदाउट डेसिमल की। लेकिन इसमें क्या आ गया, डेसिमल आ गया। तो वो क्या करेगा कि डेसिमल के बाद वाली संख्या को हटा देगा और उसे जो पहली संख्या उसको केवल दिखा देगा। ऐसा करने पर क्या हुआ, ऐसा करने पर यह हुआ कि आपका परिणाम जो उत्तर था आपका वो आपको सही प्राप्त नहीं हुआ। तो इस स्थिति में क्या होता है कि आप क्या करते हैं, डाटा टाइप कन्वर्जन करते हैं। क्या करते हैं, डाटा टाइप कन्वर्जन का प्रयोग किया जाता है। डाटा कन्वर्जन क्या होता है मैं बता दिया अभी आपको। इसके प्रकार को देखते हैं। डाटा टाइप कन्वर्जन के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, इसमें आपको 2 प्रकार मिलेंगे। कौन कौन सा होगा आपका, एक होगा आपका इम्प्लिसिट और दूसरा होगा आपका एक्सप्लिसिट। कौन सा होगा, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। ये आपके 2 प्रकार है। इस इम्प्लिसिट को अपने एक नाम से और पहचान सकते हैं, इसका नाम क्या है, ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, इसको आप ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बोल सकते हो। और ये आपका जो एक्सप्लिसिट है इसको अपने मैनुअल टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। टाइप कन्वर्जन। हाँ देखो एक बात सुनिए, ये डाटा टाइप कन्वर्जन है, इसको एक नाम से पहचानते हैं, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या बोलते हैं, इसको आप टाइप कास्टिंग बोल सकते हैं। डाटा टाइप कन्वर्जन बोल सकते हो या डाटा टाइप कास्टिंग बोल सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, मैनुअली टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो आप इसके 2 प्रकार होते हैं, एक होता है इम्प्लिसिट, दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग बोलते हैं या ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। जो आपका एक्सप्लिसिट उसको क्या मैनुअली टाइप कन्वर्जन या मैनुअली टाइप कास्टिंग कहते हैं। अब अपने दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि दोनों क्या है। उससे पहले अपन देखते हैं कि जो डाटा टाइप कन्वर्जन की प्रक्रिया कौन सी होती है, यानी डाटा टाइप कन्वर्जन किस प्रक्रिया से वो करता है डाटा को चेंज। प्रोग्राम रन टाइम के समय, प्रोग्राम रन टाइम के समय जो आपका डाटा में परिवर्तन होता है, डाटा टाइप में परिवर्तन होता है, वो किस प्रकार से करता है या उसकी प्रक्रिया क्या होती है वो देखते हैं।
तो आपकी जो प्रक्रिया होती है वो आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी हायर टाइप टू लोअर टाइप, हायर टाइप टू लोअर टाइप। दूसरा होता है आपका लोअर टाइप टू हायर टाइप। कौन होता है? लोअर टाइप टू हायर टाइप। पहला आपका हायर टाइप टू लोअर टाइप, दूसरा है आपका लोअर टाइप टू हायर टाइप। अब दोनों क्या इनके बारे में बात करते हैं। पहले बात करते हैं हायर टाइप टू लोअर टाइप डाटा कन्वर्जन। इसमें क्या होता है कि जब कोई वेरिएबल जिसका क्या है मान या जो आपके मेमोरी में स्टोर होता है या उसकी मेमोरी एलोकेशन की जाती है, उसमें क्या होता है वो वेरिएबल बड़ा होता है, यानी वो ज्यादा क्या रहता है स्पेस लेता है मेमोरी में स्टोर होते समय। जैसे मान लीजिए फ्लोट, जैसे मानिए मैं लिख दिया फ्लोट ए, मैंने क्या लिया फ्लोट ए लिख दिया। अब फ्लोट ए में क्या है कि फ्लोट कैसी वैल्यू लेता है, वो आपकी डेसिमल वैल्यू लेगा और न्यूमेरिक प्रकार की लेगा। अब क्या होगा कि जब ये आपका ए वेरिएबल आपके मेमोरी में स्टोर होगा, जैसे मान लीजिए मेमोरी इसमें आपका ये वेरिएबल का ये क्या हो गया स्पेस एलोकेट हो गया या मेमोरी एलोकेट हो गई, तो ये कितनी जगह लेगा आपका 4 बाइट की जगह लेगा। कितनी जगह लेगा 4 बाइट की जगह लेगा आपका। और इस वेरिएबल का नाम क्या होगा ए, और इसमें क्या मान आएगा वो आपका यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो ये आपका अभी 4 बाइट की जगह ले रहा है। अब मुझे मेरे प्रोग्राम में ऐसी आवश्यकता नहीं है या मेरा जो परिणाम है वो फ्लोट में नहीं आ रहा है, वो इंटीजर वैल्यू से आ रहा है, या मुझे ऐसी होना चाहिए, या मैं ऐसा चाहता हूं कि मैं पॉइंट के बारे में संख्या हटा दूं, मुझे पॉइंट के बारे में संख्या नहीं देखनी है। तब मैं क्या करूंगा, तब मैं उस फ्लोट को उस फ्लोट से मैं कहां जाऊंगा इंटीजर में आ जाऊंगा। तो ये आपका जो इंटीजर है वो आपकी क्या लेगा, वो 4 बाइट की जगह आप क्या लेगा 2 बाइट की जगह लेगा स्पेस तो मेमोरी में। तो आपकी स्पेस तो क्या होगी बच गई, और आपका जो आंसर भी आपको दिखा देगा। लेकिन हायर टाइप से लोअर टाइप में आप जाते हो तो एक इसमें क्या है सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें डाटा का लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, डाटा का लॉस हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई कैलकुलेशन की और ए में कितना मान आना था, जैसे मान लीजिए आना था 12.56 आना था आपका मान, लेकिन मैंने उसको फ्लोट से इंटीजर में बदल दिया तो ये 0.56 वैल्यू को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर क्या है केवल न्यूमेरिक वैल्यू को दिखाता है विदाउट डेसिमल वाली। तो ये क्या दिखाएगा, केवल 12 दिखाएगा, यानी ये दिखाएगा ए में कितना मान है 12 है। ये 0.56 आपको नहीं दिखाएगा। तब तक आपका ये जब 0.56 आपका जब तक नहीं दिखाया तब तक क्या है कि आपका ये एक्चुअल आंसर नहीं है, मतलब आपका ये ट्रू आंसर नहीं है। ये आंसर तो है लेकिन आपका सही आंसर आपको नहीं प्राप्त हुआ। इसमें क्या हो गया, आपका डाटा का लॉस हो गया। और फायदा क्या है, फायदा ये है कि आपकी मेमोरी स्पेस बचता है। कैसे बचता है कि अगर फ्लोट होता तो आपकी वो 4 बाइट की जगह लेता स्टोर होते समय, लेकिन मैंने क्या किया उसको इंट में बदल दिया तो क्या हो गया आपका वो केवल 2 बाइट की जगह ले रहा है। तो उसको बोला जाता है हायर टाइप टू लोअर टाइप कास्टिंग, यानी बड़े डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप में आना, वो कहता है आपका हायर टाइप टू लोअर टाइप। दूसरा है लोअर टाइप टू हायर टाइप, यानी इसमें क्या होता है कि इसमें जो टाइप कन्वर्जन होता है या टाइप कास्टिंग होती है वो क्या होता है, इसमें छोटे डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में जाया जाता है। क्या जाता है, छोटे डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में जाया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया इंट ए बराबर, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ पर ए बराबर, मैंने मान लीजिए 10 लिख दिया। ए में कितना मान है 10 है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें मैं प्रिंट अप करता हूं, मैंने कहा प्रिंट %d। अगर %d हो तो क्या होगा आपका इंटीजर वैल्यू, लेकिन मैं कहता हूं %f में आए यानी फ्लोट में आए। मैंने क्या लिख दिया %f। अब मैं क्या करता हूं कि उसको मैं फ्लोट में बदल दूं तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले दो डाटा टाइप कन्वर्जन का जो सिंटैक्स होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपने ब्रैकेट, और किस डाटा में बदलना है आपको, फ्लोट में बदलना है। ब्रैकेट बंद कर दिया। अब यहां मैंने कर दिया a/3। तो क्या मतलब हुआ, अब मैं a में 3 का भाग दूंगा तो आपका आंसर किस में आएगा, पॉइंट में आएगा।
पॉइंट में आएगा तो आपका जो ऊपर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है डाटा टाइप वो इंटीजर प्रकार का है, तो वो पॉइंट के बाद वो संख्या को हटा देगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि पॉइंट और संख्या मुझे दिखाई दे, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके डाटा टाइप को कन्वर्ट कर दिया। इंट से कहाँ गया मैं, फ्लोट में आ गया। तब क्या होगा कि ए में जब 3 का भाग दिया जाएगा तो आपका आंसर जो डेसिमल में आएगा वो आपको दिख जाएगा डेसिमल के साथ में। तो सामान्यतया जो आपका जो डाटा टाइप कन्वर्जन का जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, इसमें लिखा जाता है, ब्रैकेट में आता है आपका डाटा टाइप नेम, डाटा टाइप नेम आ गया, ठीक है। कि आपको कौन डाटा टाइप में जाना है। फिर आपका आ जाता है वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम यानी किस वेरिएबल का डाटा टाइप आपको बदलना है। जैसे मान ले फ्लोट लिख दिया मैंने, ये डाटा टाइप नाम हो गया, ए का मान ये वेरिएबल हो गया आपका, ये मुझे बदलना है और इसमें क्या हो जाए साथ में 3 का भाग हो जाए, तो जो आंसर आए वो मुझे फ्लोट में दिखा दे। तब क्या होगा, वो फ्लोट में इसका आंसर आपको दिखा देगा। तो ये कहता है आपका लोअर टाइप टू हायर टाइप कन्वर्जन, ठीक है। ये तो इसकी प्रक्रिया होगी। अब बात करते हैं कि इसके डाटा टाइप के प्रकार। डाटा टाइप आपको 2 प्रकार के हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट को अपने ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट को अपने मैनुअल टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने इम्प्लिसिट के बारे में कि इम्प्लिसिट क्या है। इम्प्लिसिट जो आपका टाइप कास्टिंग है या डाटा टाइप कन्वर्जन है, वो क्या होता है कि इसमें जो कंपाइलर होता है, जो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है, वो अपने आप ही क्या करता है कि डाटा टाइप कास्टिंग कर देता है, यानी अपने आप ही डाटा का कन्वर्जन कर देता है बिना यूजर से पूछे हुए। इसके लिए जब वो कन्वर्जन करता है तो यूजर के सामने ना तो कोई मैसेज और ना किसी प्रकार का कोई आपका क्या नाम है कोई संदेश आपको देता है कि मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, या कोई इंडिकेट करता है कि मैं कर रहा हूं। वो क्या करता है, सीधे ही क्या करता है, अपना भी डाटा टाइप को अपना भी बदल देता है, फ्लोट से इंटीजर में, इंटीजर से फ्लोट में, या आपका जो हायर टू लोअर या लोअर टू हायर अपना क्या करता है वो इंटरचेंज कर देता है। तो उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, या इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन बोलते हैं इसको। दूसरा होता है आपका एक्सप्लिसिट। जो आपका एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, इसमें क्या होता है कि इसमें कई बार जो कंपाइलर है वो डाटा टाइप कन्वर्जन नहीं कर पाता। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि यूजर मैन्युअली उसको अपने डाटा टाइप को बदल सकता है प्रोग्राम रन टाइम के समय। सामान्यतः क्या होता है, जब आप डाटा टाइप कन्वर्जन करते हैं तो प्रोग्राम को पता नहीं होता है कि वो किस डाटा टाइप में जाएगा। अगर आप उसको डाटा टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं तो प्रोग्राम रन टाइम के समय में उसको पता चलता है कि मैं किस डाटा टाइप में जा रहा हूं। तो आप उसको मैन्युअली डाटा टाइप कन्वर्जन का यूज आप उसमें कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे किया था, मैंने क्या किया, मैंने डिक्लेयर किया ए में 10 मान है, और मैं जब मैं मान को प्रिंट करवा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 में 3 का भाग दे रहा हूँ। तो ए में जब मैं 3 का भाग दूंगा तो जो आपका आंसर मिलेगा वो आपका डेसिमल में आएगा। लेकिन अगर इंटीजर वैल्यू होती, अगर मान लीजिए मैं ये लिखता, केवल मैं इतना लिखता, और यहाँ पर आप देखिए क्या होता, आपका डी होता, क्या दिखाता, आपका बिना डेसिमल का जो नंबर है आपका आंसर आपको दिखा देता है। लेकिन वो आपका वो सही परिणाम नहीं होता, सही उत्तर नहीं होता। इस स्थिति में मैं चाहता हूं कि आपका उत्तर परिणाम आपका क्या हो, आपको सही मिले, डेसिमल के साथ मिले। तो मैंने क्या लिख दिया, परसेंट अब किसके लिए यूज होता है, आपका फ्लोट संख्या के लिए। फिर मैंने आगे लिख दिया डाटा टाइप नेम, कि किस डाटा टाइप में मुझे बदलना है, मुझे बदलना है फ्लोट में। तो मैंने लिख दिया आगे फ्लोट, छोटा ब्रैकेट जो स्मॉल ब्रैकेट है आपका मैंने बंद कर दिया। अब किसका मान बदलना है, किस वेरिएबल का मान बदलना है, उस वेरिएबल का नाम आ जाएगा। ए का मान मुझे बदलना है, मैं चाहता तो यहाँ पर ए, मैंने साथ में इसके साथ क्या कर दिया, मैंने भाग दे दिया। ए में 3 भाग दूं तो परिणाम आए वो फ्लोट में आ जाए, और फ्लोट का परिणाम मुझे क्या हो जाए, जो सी लैंग्वेज है वो, जो सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो मुझे प्रदर्शित कर दे। तो इसको बोला जाता है डाटा टाइप कन्वर्जन। डाटा टाइप कन्वर्जन की प्रक्रिया 2 होती है, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर, यानी बड़े डाटा टाइप से छोटे डाटा टाइप में, छोटे डाटा टाइप से बड़े डाटा टाइप में आना। यह प्रक्रिया 2 प्रकार से काम करती है, एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट क्या होता है, इसमें कंपाइलर अपने आप ही स्वतः ही डाटा टाइप कन्वर्जन कर देता है बिना यूजर से पूछे हुए, उसको बोला जाता है इम्प्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन, जिसको या ऑटोमेटिक डाटा टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। और कई बार ऐसा कन्वर्जन वो कंपाइलर नहीं कर पाता है, तब यूजर क्या करता है, वो मैनुअली डाटा टाइप कन्वर्जन करता है, उसको बोला जाता है आपका एक्सप्लिसिट डाटा टाइप कन्वर्जन कहते हैं। तो ये कन्वर्जन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या होता है,
डाटा टाइप का नाम हो गया, फिर किस वेरिएबल को उस डाटा टाइप में बदलना है उसका नाम आ जाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि डाटा टाइप कन्वर्जन क्या होता है, वो किसके प्रकार कितने होते हैं, इसकी प्रक्रिया कौन कौन सी होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।